और अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जैसलमेर के दौरे पर हैं। वहां वे अपने खेमे के विधायकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ शांति धारीवाल, संयम लोढ़ा और महेंद्र चौधरी भी हैं। गहलोत खेमे के जो विधायक हैं वो जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में रुके हुए हैं और बताया जा रहा है कि पायलट कैंप की वापसी के बाद बाड़ाबंदी में रह रहे विधायकों में नाराजगी बढ़ी है, जिसकी वजह से गहलोत वहां जा रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत खेमे के विधायकों में पायलट की वापसी से नाराजगी काफी बढ़ी, जिसके बाद देर रात इन्हें मनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। जैसलमेर रवाना होने से पहले सचिन पायलट खेमे के 3 निर्दलीय विधायकों की अशोक गहलोत के घर बैठक हुई है। ये निर्दलीय विधायक हैं खुशवीर सिंह जोजवार, ओम प्रकाश हुडला और सुरेश टाक। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ इस समय अभी भी चल रहा है जयपुर में, और सीधा यहाँ पर जयपुर से जैसलमेर जा रहे हैं मुख्यमंत्री। साथ ही अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, जो ताज़ा स्थिति बनी है फिलहाल कांग्रेस के अंदर ही, और इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। देखिए, अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जो कि जयपुर में मौजूद है, सीधा वहीं का रुख करते हैं। सौरभ, यहाँ पर अशोक गहलोत साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा है। एक बड़ी कामयाबी तो यूं तो माना ही जाएगा, क्योंकि जो भी उनके खेमे के थे वो वहां छिटक कर दूसरे खेमे में नहीं गए, बल्कि 3 जो निर्दलीय हैं उन्होंने बैठक की है अशोक गहलोत से, जो कि सचिन पायलट खेमे के बताए जाते हैं। बहरहाल फिलहाल अब क्या स्थिति है तब, जबकि सचिन पायलट की घर वापसी हो चुकी है कांग्रेस में? ये देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे जब अभी हम लोग जब बाइट सुना रहे थे अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत की जो आवाज़ में बिल्कुल बहुत कामनेस थी, बहुत ठहराव था और बहुत आराम से बोल रहे थे। और उससे पहले हमने देखा है कई बार वो बहुत एग्रेसिव हो गए थे। अशोक गहलोत की इमेज हमेशा गांधीयन वाली रही है, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़े से रफ और टफ नजर आए। सचिन पायलट को निकम्मा नकारा तक कहा था, लेकिन देखिए आज बिल्कुल टोन डाउन है उनकी। वो बीजेपी पर हमला करते नजर आ रहे हैं। अभी आधे घंटे पहले जब एयरपोर्ट के लिए निकले, वो जैसलमेर जा रहे हैं, उससे पहले जो 3 निर्दलीय विधायक थे जो सचिन पायलट के खेमे में चले गए थे, और इन तीनों के खिलाफ एसीबी में एफआईआर भी और इनके ऊपर जांच भी बैठाई गई थी कि ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार टॉपल यानी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तीनों विधायक हैं, ओम प्रकाश और सुरेश टाक और खुशवीर, ये तीनों अभी आकर के यहाँ पर अशोक गहलोत से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि वो अशोक गहलोत को अपना समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ बिना किसी शर्त के हैं। तो अब यानी ये तय हो गया है कि अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नहीं है। सचिन पायलट भी लगभग कहा जा रहा है 1-1:30 बजे वहाँ से निकलेंगे और शाम को 5-6 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे। और पूरे राजस्थान में और जयपुर में खासकर बताएं जया, तो यहाँ पर सचिन पायलट के स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं, फूल मालाएँ तैयार करें। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब सचिन पायलट आएंगे तो क्या अशोक गहलोत जयपुर में होंगे, क्योंकि वो जैसलमेर गए हैं बाकी विधायकों से मिलने, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो विधायक कुछ नाराज़ हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी तो उसमें विधायकों ने मांग की थी कि इन पर कार्रवाई की जाए जो बागी विधायक हैं, लेकिन अब आला कमान ने सुलह करवा दी है। तो अब अशोक गहलोत को उनको समझाना पड़ेगा। सचिन पायलट को क्या ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर, ये भी बता दीजिए। सचिन पायलट को क्या ऑफर किया जा रहा है, ये भी बता पाए अगर आप। देखिए जो सूत्र हैं जया, वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे, उनको केंद्रीय संगठन में यानी एआईसीसी में महासचिव पद पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन उसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन सचिन पायलट ने अपने खेमे के 3 विधायकों को मंत्री पद देने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस विचार कर रही है, क्योंकि अभी भी 3 सदस्यों की वो कमेटी है जो कि उनकी ग्रीवांसेस, शिकायतें हैं, उनको सुन करके उनका निदान करेगी। तो कुछ मंत्री हैं वो वापस बनेंगे, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को निकाला गया था। जब याद हो 30 दिन पहले, 1 महीने पहले यहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई थी फेयरमाउंट में, और वहाँ पर विश्वेंद्र सिंह जो कि पर्यटन मंत्री थे और रमेश मीणा जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उनको निकाल दिया गया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ और सीएलपी यानी जो कांग्रेस का विप था उसको ना मानने के लिए। और सचिन पायलट को भी निकाला गया था, उनको भी बाहर किया गया था डिप्टी सीएम पद से। तो फिलहाल तीनों जो पद खाली हुए हैं उनको वापस भरा जाएगा। हो सकता है कि कुछ नए चेहरे हों जो सचिन पायलट खेमे के हैं तो उनके नाम हो, और
कुछ शायद इंडिपेंडेंट चार्जेस भी दिए जा सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट डिप्यूटी सीएम नहीं बनने वाले हैं, ये संकेत साफ सामने आ रहे हैं। उनको केंद्रीय जो एआईसीसी है संगठन में, केंद्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा, शाम तक पहुंचेंगे सचिन पायलट तो उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। उनके साथ ही विधायक सारे जो पिछले 35 दिनों से बाहर है बाड़े में, वो भी वापस आएंगे। तो आज जयपुर में मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है, हर बार बहुत धूप रहती है, तो यहाँ मौसम भी अच्छा है और मौसम अशोक गहलोत के लिए भी अच्छा हो गया और कांग्रेस के लिए भी।